देखिए, अगर आपको 1% भी ऐसा लग रहा है कि मैथ का पूरा सिलेबस यानी पूरा चैप्टर खत्म करके ही हम 100 में 100 ला सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आज से 5-6 साल पहले ये बात होती थी। 5-6 साल पहले क्या था कि उतना ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता था। अब आपको क्या है 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया है, तरीका पूछने का बिहार बोर्ड का अलग हो चुका है, तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जो स्टूडेंट समझ जाते हैं वो अच्छे नंबर मैथ में ला सकते हैं बहुत कम चीज़ें पढ़ के। तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ज़्यादा आपको भैंस की तरह मेहनत नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से आपको जो है चीज़ें करना है ताकि आप अच्छे नंबर मैथ में स्कोर कर पाए, ठीक है ना। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं आजकल जो टॉप कर रहे हैं इंटर और मैट्रिक में 480 तक में टॉप बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, 480 प्लस जा रहा तब टॉप कर पाते थे। आज से 5-6 साल पहले क्या होता था, कम ही नंबर में टॉप कर पाते थे। तो क्या है उस समय उतना मतलब तरीका डेवलप नहीं पता था टीचर को भी और बच्चे को भी, तो वही घिसी पिटी मेहनत करते थे, पूरा चैप्टर हर एक चीज़ का खत्म करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बच्चे स्मार्ट हो चुके हैं और उस तरीके से आपको जो है यानी टीचर स्मार्ट हो चुके हैं, उसको पूछने का तरीका अलग हो चुका है और आपको उसके अनुसार ढलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको इंटर के लिए गाइड भी करता हूँ, प्लस मैं आपको पढ़ाता भी हूँ, केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 जो हुआ उसका ये क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी का मैंने लिया हुआ है। देखिए सिलेबस हमने आपको पहले ही बता दिया किस चैप्टर से कितना नंबर पूछता है, लेकिन वो कुछ भी फॉलो नहीं होता। बिहार बोर्ड फॉलो उसको करता ही नहीं है, किस चैप्टर से बोला है कितना पूछेंगे तो पूछ देता है बहुत ज़्यादा। तो उस चीज़ को आपको फॉलो नहीं करना, मैंने सिलेबस था बता दिया है। तो आइए इनको हम देखते हैं। टोटल आपको 5 चैप्टर पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। देखिए मैंने लिख दिया मैथ में 100/100 आखिर कैसे आएगा, पूरा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। टोटल आप कितना चैप्टर पढ़ना है, मात्र 5 चैप्टर पढ़ना है। तो कौन कौन वो 5 चैप्टर आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, तो आइए उनको हम बताते हैं। आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो आपको चैप्टर खत्म करना है वो कौन सा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। बहुत ज़्यादा ये क्या होता है, इजी चैप्टर भी होता है, तो आसानी से इसको खत्म कर सकते हैं। जो कमजोर बच्चा उसको आसानी से समझ सकता है। अब बात करूँ मैं क्यों इसको बोल रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा टोटल कितना प्रश्न वाली इसमें आपको है, 2 प्रश्न वाली है, 2.1 और 2.2। अब मेन मुद्दा है सर आप इसको पढ़ने क्यों बोल रहे हैं। पहला काम तो इजी तो है ही, प्लस में इससे जो आपका है लगभग 12 से 15 नंबर का सवाल इससे आपका आता है, इससे कम नहीं आ सकता। आज से अगर हम 5-6 साल पहले की बात को उतना नहीं आता था, लेकिन अब जो है 2020, 21, 22 का अगर आप देखिएगा, हमने पूरा देखा डाटा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा ही नहीं फालतू कुछ मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका इतना डाटा निकल गया है, किसी में 12 पूछता है, किसी में 13, तो इस तरह से 12 से 15 के बीच में आपका इससे आएगा। तो बहुत ज़्यादा मान चलिए 12 नंबर इससे पूछा, तो 12 नंबर इस चैप्टर से हुआ ना, मात्र 2 प्रश्नावली पढ़ के देखिए 12 नंबर हमारा आ चुका है, समझ गए ना। आगे मैं आप प्रश्नावली आपको बताता हूँ। नेक्स्ट आपका चैप्टर है वो है बीज गणित। इसमें टोटल आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रश्नावली पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं कहूँ बहुत ज्यादा इजी होता है। जैसे आप 10वां में पढ़े होंगे ना 7.1, 7.2 आपका निर्देशांक ज्यामिति, उसी तरह ये आपका इजी चैप्टर होता है, तो आसान है ये भी करना। टोटल देखिए 3.1 से लेकर आपका 4.6 तक प्रश्नावली इसमें आपको पढ़ना है। अब सर इससे कितना नंबर का आएगा हमको, इससे आपका लगभग 18 से 20 नंबर का इससे आपको सवाल देखने को मिल सकता है, या तो 18 कम से कम 18 आपको मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिलेगा। तो देखिए जो ही बच्चा कर लेगा तो 18 नंबर ऐसा ही हो गया। और उधर कितना बोले थे, 12 बोले थे ना, तभी आपको हम बताते हैं। तो ये 2 चैप्टर आपका हो गया। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका है वो है अवकल कलन, ठीक है ना। इसमें आपको कितने प्रश्नावली पढ़ने हैं, 5.1, 5.2, 5.3 से लेकर आपको 5.8 तक पढ़ने हैं। अब मैं बात करूं सर इससे कितना नंबर का आएगा, तो मैं बता दूं इससे आपको 23 से 25 नंबर आपको देखने को मिलेगा। और ये आया है 2020 से अगर 22 की बात करें तो ये इसका रेंज रहा है, ठीक है ना। किसी में 23 पूछ दिया, किसी में 22 पूछ दिया है, इस तरह से ये आपका रेंज रहेगा। किससे, चलो मान चलते 23 ही मान के जोड़ेंगे। अभी आपको पूरा जोड़ाएंगे 100 में 100 पूरता है कि नहीं, बस ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका चैप्टर है समाकलन, जिसको इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, इंटीग्रल से बोलते हैं, ठीक है ना। इससे देखिए कितना चैप्टर है, 7.1 से लेकर 7.11 तक, यानी कि 11 प्रश्नावली आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि इससे कितना नंबर का आता है। बहुत ज़्यादा वीवीआई चैप्टर है और बहुत ज़्यादा बच्चे को मजा भी आता है। जब मैं बनाता था ये चैप्टर तो मुझे बहुत अच्छा लगता था ये, क्योंकि फटाफट बनते जाता था। कुछ ऐसे सवाल थे जो डिफिकल्ट होते थे, लेकिन मैं कर लेता था। ये काफ़ी ईजी चैप्टर है। इससे आपको जो टोटल जो है 40 से 45 नंबर इससे सवाल से खाली इस चैप्टर से आएगा। कितना प्रश्नावली से, 7.1 से लेकर 7.11, यानी 11 प्रश्नावली है टोटल आपको 40 से लेकर 45 नंबर तक। अच्छा ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे ना। 40 से 45 नंबर हम 40 ही लेकर चलते हैं, तो अभी आपको जोड़ के दिखाएंगे। अब एक चैप्टर और बचा, आपको उसको कर लेना है, फिर आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना।
अब आपका लास्ट चैप्टर है 5वां चैप्टर। हालांकि ये चैप्टर नंबर अलग है, लेकिन मैं पाँच आपको चैप्टर बता रहा हूँ। तो इस चैप्टर में देखिए कितने प्रश्न वाली है, 9.1 से लेकर 9.6 तक प्रश्न वाली है। ये चैप्टर भी आपको कर लेना है और इस चैप्टर का भी वेटेज अच्छा है। 15 से आपका जो है 17 नंबर इस चैप्टर से आपका आता है, तो 15 ही मान के चलते हैं। अब मैं एक चीज़ आपको जो है आपको कहना चाहूँगा कि एक सदिश चैप्टर होता है। कौन सा होता है? सदिश, यानी कि वेक्टर जिसको बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर होता है, इसको आप कर लेना। इसको करने का फ़ायदा मैं बता रहा हूँ कि आपको फिजिक्स में भी ये बहुत ज़्यादा काम देगा। फिजिक्स में आपको ये PHYSICS थोड़ा सा PHY, एक मिनट, PHYSICS, ठीक है ना। सदिश चैप्टर आप कर लेना है, ये भी आपका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम देगा और इससे भी आपका 10 से 15 नंबर आता है। तो सदिश में इसलिए नहीं काउंट किया क्योंकि ये मैथ्स में आपको नहीं पढ़ना, ये मैं फिजिक्स के लिए आपको कर रहा हूँ। ये कर लेना तो आपका फिजिक्स में भी काम आसानी से हो जाएगा। अब मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ कि कितना नंबर आपका हो पा रहा है। अवकल समीकरण से चलो 15 ही लेते हैं। कितना लेते हैं? इससे 15 ही लेते हैं। मैं आपको फ्रेश जोड़ के दिखाता हूँ। इससे आपका हम 15 ही नंबर लेते हैं, ठीक है ना। और उधर कितना था आपका, और कितना था, क्या कहते हैं, आपका प्रतिलोम त्रिकोण में इससे 12 लेते हैं, ठीक है ना। और आपका जो समाकलन था उससे हम 40 लेते हैं, ठीक है ना। और आपका क्या था, और था आपका बीज, इससे हम 18 ले लेते हैं, ठीक है ना। और एक चैप्टर कौन बच गया, और एक चैप्टर बच गया आपका अवकल कलन, ठीक है ना। इससे भी आपका हम 23 नंबर ले लेते हैं। यही 5 चैप्टर हम आपको बताएं, लिख भी लिए होंगे। अब जोड़ते हैं, 5 2 7, 7 8 कितना, 15 3 18 8 बाकी 1 1 1 2 2 4 6 6 1 7 7 2 9 1 10। देखिए 108 पुर जाता है। यहाँ हम कह रहे हैं 100वें नंबर का। तो देखिए अब बोलो सर इसे 108 नंबर कैसे हो गया, हमको ये अजीब लग रहा है। तो देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, लेकिन आपको बनाना 100वें नंबर का प्रश्न है, इस बात को ध्यान रखना है। तो देखिए मात्र 5 चैप्टर से आपका 108 पुर रहा है, लेकिन हमको 100वें नंबर चाहिए। तो आसानी से इस 5 चैप्टर पढ़ के आप आसानी से नंबर ला सकते हैं। अब सोचिए अगर ना 1.1 पढ़े, 2.2 पढ़े, 3.3 पढ़े, एकदम पढ़ते जाए पूरा 13 चैप्टर तक, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इतने चैप्टर आपको पढ़ना है और आसानी से 100 नंबर आपका आएगा और आप जो है दूसरे सब्जेक्ट में अच्छे से ध्यान दे पाइएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये आपका जो बताए हम अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मेहनत से इसको खोज के हम बनाए हैं।